नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने दूर दूर तक यात्राएं की। उन्होंने लोगों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। एक बार वह भारत में बंगाल से होकर यात्रा कर रहे थे। भाई बाला, जो एक हिंदू थे, और भाई मर्दाना, जो एक मुस्लिम थे, वह भी गुरु जी के साथ थे। वे पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव तक चलते रहे। एक दिन उन्होंने बहुत दूर की यात्रा की थी और बहुत भूखे और थके हुए थे। वे कुछ खाना और आराम चाहते थे। वे थक गए थे और आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए वे रात रुकने के लिए निकटतम गांव की ओर चले गए। गांव के पास उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। गुरुजी रुके और बोले, प्रिय महोदय, हम यात्री हैं। हम बहुत देर से चल रहे हैं। अब हम भूखे और थके हुए हैं। क्या आप हमें खाने के लिए कुछ खाना और रात को सोने के लिए एक कमरा दे सकते हैं? चले जाओ। हमें किसी भी यात्री की परवाह नहीं है, लोगों ने बहुत रुखेपन से उत्तर दिया। उन्होंने कई अन्य लोगों से पूछा, लेकिन गांव में हर कोई उनके प्रति असभ्य और निर्दयी था। उन्हें बाहर रात बितानी पड़ी क्योंकि कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रहने देता था। वे भी भूखे और थके हुए सो गए। वे सुबह जल्दी उठते थे और भजन गाते थे, जिन्हें शब्द कहा जाता था। उन्होंने अरदास नामक प्रार्थना में ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद गुरु नानक ने कहा, ये लोग यहीं इस गांव में हमेशा आराम से रहें। फिर तीनों का दल एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। भाई मर्दाना बहुत परेशान थे। वह गांव के लोगों से बहुत नाराज था। ऐसे बुरे लोगों को गुरुजी का आशीर्वाद देना उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम होते होते वे दूसरे गांव में आ गए। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने गांव में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत किया। वे गुरु नानक देव जी और उनके मित्रों के प्रति बहुत दयालु थे। उन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक देखभाल के साथ अच्छा भोजन परोसा। उन्होंने उन्हें रात को सोने के लिए अच्छे बिस्तर दिए। अगली सुबह जब वे उठे तो गुरु नानक जी ने अपने दोस्तों से कहा, आइए हम प्रार्थना करें। इसलिए उन्होंने सभी की भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद गुरु नानक जी ने कहा, इस गांव के लोग हर जगह बिखर जाएं। मर्दाना को एक बार फिर बड़ा दुहक हुआ। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं आपकी इच्छा नहीं समझ सकता। आप चाहते हैं कि अच्छे लोग बिखर जाएं और निर्दयी लोग एक जगह खुशी से रहें। आप अच्छे लोगों को श्राप देते हैं, लेकिन आप बुरे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। गुरु नानक जी ने कहा, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे मर्दाना, मैंने अच्छे लोगों को श्राप नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि ये अच्छे लोग दुनिया के अन्य हिस्सों में बिखरें और फलें फूलें। वे जहां भी जाएंगे वहां के लोगों को अच्छा बनाएंगे। अगर अधिक अच्छे लोग होंगे, दुनिया अधिक खुशहाल होगी। दूसरे गांव के बुरे लोग बेकार हैं। वे जहां भी जाएंगे दूसरे लोगों को असभ्य और निर्दयी बना देंगे। इसलिए मैंने भगवान से उनके गांव में आराम से रहने के लिए प्रार्थना की है। इसलिए बेहतर होगा कि वे अपने गांव में ही रहें। मर्दाना को अब कोई दुख नहीं था। वह खुश था। गुरुजी की इच्छा उसे स्पष्ट थी। दोस्तों, आइए हम अन्य लोगों के प्रति दयालु और सौम्य बने और अपने प्रभु को प्रसन्न करें। यदि मेरे पास 1 के बजाय 1 लाख जीभें होती और 1 लाख के बजाय 1 लाख गुना और 1 लाख गुना, तो मैं कहता और फिर कहता, सभी लोगों का भगवान एक है। गुरु नानक देव जी, सच्चाई जानो, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलो। कभी मूर्ख से झगड़ा मत करो या दूसरों के बारे में बुरा मत बोलो। ऐसा बोलो कि तुम्हारे शब्द सभी का सम्मान जीतें। बुरा बोलना मूर्ख होना है। धन्यवाद।